छात्र नेताओं से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं और उसके बाद जनगण मन होगा और उसके बाद सब आयोग का काला चिट्ठा खोलेंगे हम। लगातार कई दिनों से बिहार के हजारों छात्र अपनी मांगों को लेकर पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर बैठे हैं। इसमें बीपीएससी टीआरई 4 के भी छात्र हैं, बीपीएससी 17वीं के भी अभ्यर्थी हैं, बीएसएससी के भी हैं, दारोगा के भी हैं और भी कई अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर आंदोलन पर बैठे हैं। ऐसे में आज पटना के चर्चित शिक्षक रोशन आनंद सर और विपिन सर छात्रों से मिलने पहुंचे। जब छात्रों से मिलने पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कई जगह छात्र अलग अलग गुट बनाकर बैठे हैं। ऐसे में उन्होंने जो छात्र नेता है, दोनों पक्षों के छात्र नेताओं से अपील की कि आप लोग एक मंच पर आइए, एक साथ आइए, आपकी बात सरकार तक जल्द पहुंचेगी। मंच से खुद रोशन आनंद सर ने छात्र नेताओं से बात भी की है, पैर पर गिरने की बात भी की है कि मैं पैर पकड़ता हूं। इसके बावजूद भी जो छात्र नेता है उन्होंने क्या अपनी प्रतिक्रिया दी है वो हम आपको सुनाएंगे। लेकिन सबसे पहले आप रोशन आनंद सर का वो बयान सुनिए जब वो छात्र नेताओं से अपील कर रहे हैं। सबसे पहले हम छात्र नेताओं से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सबसे पहले छात्र नेताओं से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं और उसके बाद जनगण मन होगा और उसके बाद सब आयोग का काला चिट्ठा खोलेंगे हम। देखिए पूरा प्रूफ लेकर के हम आपके बीच आए, सब आयोग का काला चिट्ठा खोलेंगे, ठीक है। तो छात्र नेता जो भी यहाँ पर है, दिलीप जो भी छात्र नेता है यहाँ पर अगर दिलीप जी छात्र नेता दिलीप कुमार और छात्र नेता अमन कुमार, जानवी वाल, छात्र नेता हम माफी चाहेंगे। सब लोग इस मंच पर आ जाइए प्लीज, हम आपके सामने हाथ जोड़ रहे हैं। दिलीप जी आप जहाँ भी हैं, तो आपने सुना किस तरीके से रोशन आनंद सर छात्र नेताओं से अपील कर रहे हैं कि आप लोग एक मंच पर आइए। जब वो छात्र नेता एक छात्र नेता से मिलने जाते हैं और कहते हैं कि मैं पैर पकड़ने को तैयार हूं, आप आ जाइए, तो छात्र नेता ने मना कर दिया। इस बात को भी रोशन आनंद सर ने आकर मंच से कहा है कि मैं आया था समर्थन देने, लेकिन मेरे हाथ एक फाइल को दिखाते हुए उन्होंने कहा है कि इसमें काला चिट्ठा है आयोग का, मैं इसे खोल देता आज, लेकिन नहीं खोलूंगा। जब तक छात्र एक नहीं हो जाते तब तक मैं इस काले चिट्ठे को नहीं खोलूंगा। आप उस वीडियो को भी देखिए। अभी हमारी मौजूदगी पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर है। अभी अभी यहाँ जो छात्र धरने पर बैठे हैं उनसे मिलने के लिए पटना के दो चर्चित शिक्षक पहुंचे थे, रोशन आनंद सर और विपिन सर। दोनों शिक्षकों ने छात्रों से और छात्र नेताओं से एक अपील की। उन्होंने कहा कि जो छात्र अलग अलग धरने पर बैठे हैं वो तमाम छात्र एक मंच पर आए ताकि आपकी आवाज सरकार तक जल्द पहुंच सके। इसके लिए उन्होंने छात्र नेताओं से भी बातचीत की, उनके पैर पकड़ने को भी तैयार थे कि आप लोग एक मंच पर आइए। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर जो छात्र अपनी मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं वो क्या सोचते हैं वो हम बात करेंगे। छात्र हैं आप लोग? हाँ, हम तैयारी करते हैं। हाँ, तैयारी करते हैं। हम लोग एसआई का तैयारी करते हैं। एसआई की तैयारी। हाँ। अभी रोशन आनंद सर आए हुए थे, उन्होंने छात्र नेताओं से कहा, छात्रों से कहा कि आप लोग एक मंच पर आइए। आप उनकी बातों से कितना सहमत है? हम लोग रोशन आनंद सर के बात से पूरे सहमत है। सबको एक मंच पर आकर के सबको एकजुटता बना करके आंदोलन करना चाहिए, उससे सफल आंदोलन हो सकता है। अगर विखंडता रही तो आंदोलन एक सफल नहीं हो सकता है। हम सब छात्र को और छात्र नेता को एक होकर के आंदोलन में भाग लेना चाहिए और आंदोलन को सफल बनना चाहिए। जी, किस चीज की तैयारी करते हैं? दरोगा। रोशन सर आए थे, उनकी बातों को आपने सुना, कितने सहमत है उनकी बात? उनकी बातों से पूरा सहमत है, उनके बातों से पूरा सहमत है। छात्र नेता को एक होना पड़ेगा तभी आंदोलन सफल हो पाएगा। एक होना पड़ेगा। देखिए जो छात्र हैं वो कह रहे हैं कि जो यहाँ छात्र नेता हैं जो बैठे हुए हैं छात्रों के साथ, उन तमाम लोगों को एक साथ आना होगा। और भी कई छात्र हैं, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। छात्र हैं आप? क्या नाम हुआ आपका?
मेरा अनिल कुमार हुआ। किस चीज की तैयारी करते हैं? BSSC TRE4 ये सब की तैयारी, दरोगा की तैयारी कुल करते हैं। मिलाकर आप छात्र हैं। अभी रोशन सर आए हुए थे, उन्होंने एक बात कही है छात्र नेताओं से, आप लोगों को एक मंच पर आना होगा, तभी आपकी बातें सरकार सुनेंगे। आप उनके बातों से कितना सहमत है? हाँ, बहुत एग्री है उनके बातों से। दोनों लोग को एक होना पड़ेगा, क्योंकि 1857 क्रांति ये अलग अलग नेतृत्व में लड़ा गया था, जिसके कारण असफल हुआ था। ये सबको एक साथ मिलना होगा और सबको एक ही प्रॉब्लम है, इसमें पारदर्शिता। बिहार से इंटर लेवल, चाहे ग्रेजुएशन लेवल, चाहे दरोगा हो गया, चाहे TRE4 हो गया, सबको मांगे, उनको भी मांगे के हैं, इनको भी मांगे के हैं। लेकिन हम भी इन लोगों से विशेष करके आग्रह करेंगे कि साथ एक साथ हो जाए। एक साथ हो जाए। देखिए, जो छात्र हैं, जो एक्चुअल में छात्र हैं, जिनकी अपनी मांगे हैं, जो अपनी मांगों को लेकर पीड़ित हैं, वो भी कह रहे हैं कि एक मंच पर आना चाहिए। और भी एक आध दो छात्रों से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि आखिर ये क्या सोचते हैं। आप लोग छात्र हैं? जी जी बोलिए। किसकी तैयारी करते हैं? हम लोग BPSC का तैयारी करते हैं। BPSC। अच्छा, अभी रोशन आनंद सर आए हुए थे, उन्होंने कहा कि हम सभी छात्रों से और छात्र नेताओं से अपील करते हैं कि एक मंच पर आइए। आप कितने सहमत हैं इन बातों से? सच बोल रहा है सर, सभी छात्र को एकजुट होना चाहिए, तभी आंदोलन मजबूत होगा। नहीं तो अलग अलग हम रहेंगे तो आंदोलन उससे कमजोर होगा। इसीलिए दोनों छात्र नेता आपस में बैठकर बात करें और दोनों एक साथ बैठकर BPSC TRE4 की। आप उनकी बातों से कितना सहमत हैं? एक मंच पर आना चाहिए सबको। नहीं, ये आंदोलन तो बच्चों का ही है, और जब तक सब यूनाइट नहीं होंगे तब तक, मतलब सॉलिडेरिटी होगा तो फिर ज्यादा मजबूती मिलेगा आंदोलन को, है ना। और सरकार को ही तो झुकाना है। मानते हैं कि एक मंच पर आना ही पड़ेगा। देखिए, एक जगह रहने से आंदोलन को तो मजबूती मिलता ही है। मजबूती मिलता है। देखिए, जो छात्र हैं, जो अपनी मांगों को लेकर गांव से आए हैं पटना की धरती पर, वो कह रहे हैं कि एक जगह तो आना ही होगा। अब छात्र नेता क्या आखिर सोचते हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे, उनकी भी राय जानेंगे। तो आपने छात्रों को सुना, छात्रों ने साफ साफ कहा है कि तमाम लोगों को, तमाम छात्र नेताओं को एक मंच पर आना ही होगा, क्योंकि सबकी मांग एक ही है, पारदर्शिता। अगर हम एक मंच पर नहीं आएंगे तो सरकार तक हमारी बातें पहुंचने में देर होगी। इस पूरे खबर पर आपकी क्या राय है? अपने राय कमेंट बॉक्स में रखें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।